नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 20th जून थर्सडे का दिन, कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एजुकेशनल पर्पज से स्टडी कर सकते हैं वॉच लिस्ट पे लगा करके। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। हमारे वीडियोस को, हमारे कंटेंट को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से लीजिएगा ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को, लर्निंग को इम्प्रूव कर सके और अपनी जर्नी को इम्प्रूव कर सके। तो हमारी चैनल को बस लाइक करते रहिएगा, आपका प्यार देते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा, तो हमें और मजा आएगा आपके लिए नया कंटेंट बनाने के लिए। चलिए, पहला स्टॉक है एमआरपीएल। एमआरपीएल हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने चार्ट लगाया। येलो लाइन इज 20 वीक मूविंग एवरेज और ब्लैक लाइन इज 50 वीक मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि एमआरपीएल का जो स्टॉक है वो काफी टाइम से अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक करे जा रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और रिसेंटली इलेक्शन के वीक में ये स्टॉक नीचे आया, अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर से इसने सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक दिखाया और उसके बाद ये स्टॉक 4-5 हफ्तों से एक ही लेवल पर टिका हुआ है, विच इज द 20 वीक मूविंग एवरेज। तो हम क्या करेंगे, इसको उसके 20 वीक मूविंग एवरेज के पास ही पिक करने की कोशिश करेंगे और वहां से वी एक्सपेक्ट कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन जैसे ही कंप्लीट करेगा, यहाँ से एक अपवर्ड जर्नी ऊपर की तरफ शुरू करेगा और आपको 5% का टारगेट बहुत इजीली दे करके जाएगा। स्विंग ट्रेडिंग में स्टॉक कहाँ तक जाता है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ हमारे 5% के लिए बॉदर्ड रहते हैं। 5% मिल गया, निकल लो। पूरे साल भर का एफडी का जो इंटरेस्ट है वो आपको अगर एक हफ्ते में 4 दिन में मिल जाता है तो हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। दैट इज द आर पर्पस। तो एमआरपीएल के लेवल्स नोट कर लीजिए। 208 जो इसका 20 वीक मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के 212 के बीच में हम इसको बाइंग के लिए, एंट्री करने के लिए इसके अंदर में मौके तलाशेंगे। 5% का टारगेट लगा करके हम 206 के नीचे इसका स्टॉप लॉस लगा देंगे और इसको वॉच लिस्ट पे लगा करके देखते रहिए, स्टडी करते रहिए और सीखते रहिए। चलिए, दूसरा स्टॉक है एनआईएसीएल, नेशनल इंश्योरेंस। ये स्टॉक हमने क्यों सिलेक्ट किया ये देखते हैं। ये भी देखिए एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है काफी टाइम से। आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक जो है ये अपनी येलो लाइन, दैट इज 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही बाउंस बैक करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कई दिनों से इस 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ये अपना कंसोलिडेशन कर रहा है। एक बॉक्स टाइप कंसोलिडेशन इसका यहाँ पर काफी टाइम से चल रहा है। रिसेंटली इलेक्शन के टाइम पर इसने अपने 50 वीक मूविंग एवरेज पर आई और यहाँ से ये स्टॉक ने बाउंस बैक लिया। बट उसके बाद ये स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है। अगर ऊपर नहीं भाग रहा है तो नीचे भी नहीं जा रहा है। ये सिर्फ अपनी 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख रहे हैं जो गैप था 20 वीक और 50 वीक मूविंग एवरेज के बीच में, यहाँ पर ये वाला गैप जो देखिए, यहाँ पर ये बहुत बड़ा गैप था। ये गैप जैसे धीरे धीरे नजदीक जा रहा है ये गैप छोटा होता जा रहा है। इसका मतलब है इसका कंसोलिडेशन कंप्लीट हो रहा है और सूनर और लेटर ये स्टॉक यहाँ से फटने की तैयारी कर रहा है। और ये फटेगा तब हमारा 5% हम इसमें से आसानी से निकाल करके हट जाएंगे साइड पर। तो ये स्टॉक हम क्या करेंगे, करंट मार्केट प्राइस से इसका जो 20 वीक मूविंग एवरेज है जो 231 के आसपास में आता है उसके बीच में इसको पिक करने की कोशिश करेंगे। तो लेवल नोट कर लीजिए, 231 से 235 के बीच में कहीं पर भी इसमें बाइंग के, एंट्री करने के मौके तलाशेंगे। 5% का टारगेट लगाएंगे। 229 के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे लगा करके स्टडी कर सकते हैं और सीख सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है ओएनजीसी। ओएनजीसी हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि ओएनजीसी भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। ये देखिए, इंटरनेट थोड़ा सा चला गया है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ, आई थिंक वी हाँ यस वी आर ऑनलाइन। सो ओएनजीसी का स्टॉक देखिए, ओएनजीसी भी एक परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है। देखिए ये भी अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही भागता रहता है और यहीं पर अभी कंसोलिडेट कर रहा है। 50 वीक मूविंग एवरेज इसने वापस टेस्ट किया था इलेक्शन वाले वीक में और वहां से देखिए कितना बड़ा इसने रिजेक्शन दिया। तो बस ये स्टॉक को हम क्या करेंगे, जैसे ही अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे आता है यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। हो सकता है इसी लेवल से बाउंस बैक कर दे, 20 वीक मूविंग एवरेज पर आए भी नहीं
में, क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेशन हो चुका है। सेम MRPL एंड NICL में भी सेम रहेगा तीनों के तीन स्टॉक्स में, क्योंकि ये तीनों स्टॉक्स में ये अपने 20 वीक मूविंग एवरेज पे काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है। तो हो सकता है कि करंट मार्केट प्राइस से ही ये भाग जाए, बट अगर नीचे आता है तो हमें एक एंट्री करने का मौका मिलेगा। आज मार्केट टूटा था, मिड कैप स्मॉल कैप्स में बिकवाली हुई थी। कल और परसों के दिन में हो सकता है वीक क्लोज हो रहा है तो शायद और सेलिंग प्रेशर आ सकता है, उसमें 20 वीक मूविंग एवरेज को टच कर सकता है और उसके बाद में सीधा स्टॉक ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो हम इसको वहीं पर पकड़ने की कोशिश करेंगे 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में, जो इसका बनता है 263। तो 263 से लेकर के 268 के बीच में कहीं पर भी एंट्री करने के मौके तलाशेंगे। 260 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए और 5% के टारगेट के लिए स्टॉक को आप स्टडी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है हम स्टॉक क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्या लॉजिक है, क्या रीजन है, और आप भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते इस तरीके से अपने खुद के स्टॉक्स भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स में रखिए। कमेंट्स में रखेंगे तो हम भी आपको वैलिडेट करेंगे कि हाँ आपने जो आइडेंटिफाई किया वो सही है कि नहीं है, कहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस सही जा रहा है, कहाँ पर गलती हो रही है। तो आपके लिए भी लर्निंग इंप्रूव होगी और हमें भी मजा आएगा हमारे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट करके। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा है, कमेंट्स मिलते रहेंगे आपके, लाइक शेयर करते रहिएगा, प्यार बरसाते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।